एट्थ क्लास की मैथ्स की इस क्लास में हम लोग एनसीईआरटी कर रहे हैं और एनसीईआरटी का मैं सेकंड चैप्टर करा रहा हूँ। उसमें भी हमने एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 13 तक पिछले वीडियो मैंने करा दिए थे। इसमें एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 14 हम करेंगे। 14, 15, 16 आज हमें 3 क्वेश्चन करने हैं। थोड़े बड़े क्वेश्चन है, आपको समझना है। एक ही पैटर्न के हैं, इसलिए मैंने आज के लिए इनको एक ही वीडियो में के लिए तैयार करके रखा था। ठीक है ना। तो हम क्वेश्चन नंबर पहले कर रहे हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14 में उसने लिखा है लक्ष्मी हैज अ कैशियर इज अ कैशियर इन अ बैंक। लक्ष्मी किसी बैंक में कैशियर है। शी हैज करेंसी नोट ऑफ डिनोमिनेशन, उसके पास करेंसी नोट है, वो ₹100 के हैं, ₹50 है और ₹10 रिस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स। देखिए, दो बातें समझिए, नंबर ऑफ नोट्स और टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट नहीं, अमाउंट। जैसे मान लीजिए आपके पास, पहले क्वेश्चन को करें उससे पहले मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे आपके पास नंबर ऑफ नोट्स हैं 10। ओके। और वो नोट्स हैं आपके पास 50-50 के। तो नंबर ऑफ नोट्स इतने हैं और कितने कितने के, 50-50 के। तो आपके पास अमाउंट कितना होगा? 10 नोट होंगे 50-50 के, तो अमाउंट होगा ₹500। ओके। तो ध्यान रखना दो बातों पे, नंबर ऑफ नोट्स और अमाउंट पे। इसने बोला कि नंबर ऑफ नोट्स का रेशियो 2:3:5 है। और नोट कैसे कैसे हैं? ₹100 वाले 2, जिनका रेशियो 2x, 50 वाले 3x और 10 वाले 5x। मैंने बताया कि रेशियो में क्वेश्चन होता है तो हम उसे किसी एक वेरिएबल के साथ रखते हैं। तो लेट नंबर ऑफ ₹100 नोट्स बी 2x, ₹50 नोट्स कितने, 3x एंड ₹10 बी 5x। ठीक है, बात क्लियर हुई? अब देखो मैंने जो बताया था उससे, अमाउंट ऑफ ₹100 नोट्स, ₹100 के नोट्स का अमाउंट क्या होगा? उसके पास ₹100 के नोट्स हैं, नंबर ऑफ नोट्स हैं वो 2x हैं। तो 2x का 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 200x। उसके पास ₹100 वाले नोट्स आ गए। अमाउंट ऑफ ₹50 नोट्स, ₹50 के नोट्स, तो वो कितने हैं? 3x। तो 3x इंटू 50 इज इक्वल टू, उसके बाद पैसा हो गया 150x, ₹50 से। और ऐसे ही अमाउंट ऑफ ₹10, ₹10 के जो नोट्स हैं वो उसके पास 5x है। तो ₹10 से उसके पास कितना पैसा हो जाएगा? 50x। ओके। टोटल अमाउंट की बात कर रहे हैं अपन। टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट में क्या करना है? तीनों अमाउंट, 100 रुपीज वाला, ₹50 वाला और ₹10 वाला, इनका टोटल, क्योंकि ये अमाउंट है। नंबर ऑफ नोट्स कितने थे? 2x, 3x और 5x। और थे किस किस तरह के नोट? 100 के, 50 के और 10 के। तो हमने सबसे क्या किया? अमाउंट निकाल लिया, जितने नोट से उसने, जो मैं आपको बताया था उसी तरह से। तो अब टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे? 200x प्लस 150x प्लस 50x इज इक्वल टू कितना है? बुक में दिया हुआ है 4 लाख। इतना कैश अमाउंट है उसके पास। ठीक है, इनको सबको ऐड करो। 400x इज इक्वल टू 4 लाख। x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 4 लाख अपन 400। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गई, इसे कैंसिल करेंगे तो आएगा 1000। तो x इज इक्वल टू हो गया 1000। ओके। नंबर ऑफ, अब निकालिए एक्चुअल नंबर ऑफ ₹100 नोट्स इज इक्वल टू, नोट्स इज इक्वल टू कितना था? वो 2x था ना। तो हो जाएगा 2 इंटू 100 इज इक्वल टू 200 नोट्स हैं उसके पास 100-100 के। नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, तो 3x, वो थे 3x। तो 3 इंटू 50 इज इक्वल टू 150 नोट्स हो गए। कौन से वाले? 50 वाले। नंबर ऑफ ₹10 नोट्स कितने हैं?
वो है 5x। तो 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50 नोट्स हुए उसके पास 10 रुपीज वाले। ये पूरा क्वेश्चन का मेथड है, ऐसे ही आपको नोट करना है, समझना है। अब क्वेश्चन नंबर, आप नोट कर लो इसको। फिर क्वेश्चन नंबर 15, इस कॉन्सेप्ट को याद रखोगे तो ये आगे के 2 क्वेश्चन भी आपको जल्दी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, नोट करना है इस मेथड को। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है आई हैव 15 आई हैव अ टोटल ऑफ रुपीज 300। यहां पर उसके बाद 300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन, उसके बाद जो टोटल अमाउंट है वो 300 रुपए का है, और उसके बाद जो कॉइन्स हैं वो 1 रुपीज, 2 रुपीज और 5 रुपीज के हैं। ओके, अब यहां पे एक रिलेशन दिया है, द नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स। तो जो 2 रुपीज कॉइन्स हैं वो 5 रुपीज कॉइन के 3 टाइम्स हैं। समझ में आ रही मेरी बात? तो हम लोग क्या करें, क्योंकि उसने 2 रुपीज कॉइन्स के बारे में बता दिया है, 3 टाइम्स है, और किसका 3 टाइम्स है? 5 रुपीज कॉइन का 3 टाइम्स है। तो लेट नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स बी x, तो हमें क्या पता चल जाएगा, एंड नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स 3 टाइम्स है, इसका मतलब 3x हो गया। इस क्वेश्चन में एक बात और लिखी है, टोटल अमाउंट है 300, बट जो टोटल कॉइन्स हैं वो 160 हैं। अब अगर 5 रुपीज वाले और 2 रुपीज वाले कॉइन्स पता चल गए हैं, तो 1 रुपीज वाले कॉइन्स निकालने में क्या प्रॉब्लम है? टोटल में से इन दोनों का सम करके माइनस कर दो। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है? 160, बुक में दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ रुपीज 1, यही बच गए थे ना, इनके बारे में कोई बात नहीं थी। रुपीज 1 कॉइन्स इज इक्वल टू टोटल 160 में से जो 2 रुपीज 5 रुपीज वाले कॉइन्स है उनका सम कर दो और माइनस कर दो। ये नंबर ऑफ कॉइन्स ही तो थे। ठीक है, तो 160 माइनस 4x। अब टोटल अमाउंट कितना दिया है? 300। तो अपन 300 के लिए काम करते हैं, ठीक है ना। टोटल अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स, 5 रुपये कॉइन कितने हैं? x हैं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, और 5 रुपीज के हैं, तो 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5x। ये अमाउंट आ गया 5 रुपीज वाले कॉइन्स का। ऐसे ही अमाउंट ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स, तो 2 इंटू 3x इज इक्वल टू 6x। अमाउंट ऑफ रुपीज 1 कॉइन्स इज इक्वल टू 1 इंटू कितने कॉइन्स हैं? 160 माइनस 4x। ये तो ये 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही रहेगा 160 माइनस 4x। अब टोटल अमाउंट की बात करते हैं। टोटल अमाउंट कैसे आएगा? टोटल अमाउंट देखते जाइए। एक तो ये 5 रुपीज वाला 5x, 2 रुपीज वाला 6x, और फिर 1 रुपीज वाला 160 माइनस 4x इज इक्वल टू अमाउंट कितना है? 300। दोनों प्लस के हैं, 11x, ये माइनस का है 4x इज इक्वल टू 300 माइनस 160। 7x इज इक्वल टू माइनस करोगे तो 140। तो x इज इक्वल टू कितना हुआ? 140 अपॉन 7। x इज इक्वल टू आया 20। x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20 आया। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? हाउ मेनी कॉइन्स ईच डिनोमिनेशन आर विद मी। तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ कॉइन्स होंगे? 5 रुपीज के कितने होंगे? 2 रुपीज के कितने होंगे? 1 रुपीज की। एक्चुअल वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू आ गई तब कोई प्रॉब्लम नहीं। नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने, नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स वो थे x, तो हो गया 20। नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स थे 3x, तो 3 इंटू 20 इज इक्वल टू 60। नंबर ऑफ रुपीज 1 कॉइन्स, ठीक है, 160 माइनस 4x, तो 160 माइनस 4 इंटू 20, तो 160 माइनस 80 इट इज 80। कितने टोटल कॉइन्स? 160 थे, इनको सम करोगे 160 आएगा।
अमाउंट पूछा जाए तो जैसे मैंने बताया अमाउंट निकाल दीजिए, हो गया। अब हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में उसने हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन ऐसे कंपटीशन, कोई ऐसे कंपटीशन हुआ, ऑर्गेनाइजर ने डिसाइड दैट विनर इन द कंपटीशन गेट अ प्राइज ऑफ ₹100। विनर जो होगा उसको ₹100 का प्राइज मिलेगा, एंड अ पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट अ प्राइज, जो प्राइज नहीं जीत पाएंगे उनको ₹25 मिलेंगे। ऐसा जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने डिसाइड किया। टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट किया गया था ₹3000 मनी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। ओके, तो फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, आपको नंबर ऑफ विनर्स निकालने हैं। टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट दिए हुए, हमें नहीं मालूम विनर्स कितने हैं और लूजर कितने हैं, या जो नहीं जीता वो कितने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा हूं मैं, लेट नंबर ऑफ विनर्स बी एक्स, नंबर ऑफ लूजर लिख लो। टोटल कितने थे? 63 में से विनर्स को माइनस करेंगे तो लूजर आ जाएंगे ना। अमाउंट रिसीव्ड बाय, बात करते हैं अमाउंट की, अमाउंट पे क्वेश्चन है। अमाउंट रिसीव्ड बाय विनर्स इज इक्वल टू अमाउंट, 100 रुपए मिलना है एक को, 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 100x, ये विनर्स को मिला हुआ अमाउंट है। अमाउंट रिसीव्ड बाय नॉट विनर, 25 रुपए मिलने हैं और वो है कितने? 25 रुपीज मिलने हैं और वो है 63 माइनस एक्स। ठीक है, इसको यहीं पे सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो 5 1575 माइनस 25 से इसका मल्टीप्लाई होगा 20, इसका ऐसा मल्टीप्लाई करना है, फिर इसका ऐसा मल्टीप्लाई करना है 25x। ठीक है, टोटल अमाउंट कितना दिया? टोटल अमाउंट 3000 रुपीज दिया है, और आपका कितना आ रहा है? 100 रुपए। विनर्स को कितना हम डिस्ट्रीब्यूट किया है? 100x, और जो विनर्स नहीं है उनको कितना किया है? 1575 माइनस 225, इतना उनको किया है। टोटल आपने 3000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए, जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने 3000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए। तो क्या होगा? ये माइनस कर दो, 75x इज इक्वल टू 3000 माइनस 1575। 75x इज इक्वल टू, माइनस करोगे तो ये आएगा 2425, 24 नहीं 1425। x इज इक्वल टू 1425 अपॉन 75, डिवाइड कर दो। आप नोट कर लो, एक मिनट देख लेते हैं कहीं गलती तो नहीं। 3000 में से 1575 को माइनस करना है, 5 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 9 हो गया तो 4 आएगा, यहाँ पे 2 हो गया तो 1, 1 सही है। अब डिवाइड करते हैं। ओके डिवाइड करेंगे इधर तो आएगा 7, 6 और 5। x इज इक्वल टू 19। x कौन थे? विनर्स थे। क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे? सिर्फ विनर्स पूछे हैं, तो उसने पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, तो 19 इसका आंसर आ गया। नोट कर लीजिए। आज नहीं करते हैं, कल नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे 2.3। ओके।